हमारा हाईजैकिंग कॉन्सेप्ट है आज, हाईजैकिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है, मैंने मॉर्निंग में इसके बारे में थोड़ा सा बताया, लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं करा। मैंने सोचा मेरे ज़्यादातर जो भक्त हैं वो शाम को आते हैं, तो मैं सुबह नहीं करूँगा, रात को करूँगा। तो मैंने इसलिए रात के टाइम में, तो बेसिकली हमारे पास ये हाईजैकिंग है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एसएमसी का इम्बैलेंस समझाता हूँ। इम्बैलेंस के बारे में, इम्बैलेंस क्या होता है। ठीक है, मुझे पता है एसएमसी में इम्बैलेंस के बारे में मैंने समझाया नहीं है, क्योंकि ये एडवांस लेवल पे आता है, ये हर किसी को समझ में नहीं आता है। इम्बैलेंस बेसिकली क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखो, जैसे मान के चलो एक एरिया बनता है, ये ज़्यादातर दो कैंडल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मान लो ये कैंडल बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बनी हुई है, और इससे पहले एक कैंडल बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो करीब मान के चलो यहाँ तक अगर ये बनी हुई है इस जगह से ऐसे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूँ, इनका कलर भी करूँगा ताकि और क्लियर हो जाए तुम्हें। अभी ये क्या हो रहा है, ये देखो। ठीक है, ये ओके, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लो आप इसको, थोड़ा सा और मैं गैप कम कर देता हूँ। ओके, और इसमें बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से अगर कोई भी पैटर्न होता है, इसमें कलर का कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन हाँ ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। मतलब अगर ये ग्रीन होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये ना हो, ये ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सेंटर कैंडल हमेशा ग्रीन होनी चाहिए इसके अंदर, ये फ़र्क पड़ता है इससे। ठीक है, उसके बाद इम्बैलेंस कैसे काम करता है, ध्यान से देखना। होता क्या है, इसकी जो शेडो होती है बेसिकली ऐसे करके, और इसकी जो शेडो होती है वो इस तरीके से होती है। तो इम्बैलेंस क्या करता है, बेसिकली इन शेडोज़ को कनेक्ट करता है, और उन शेडोज़ को कनेक्ट करने के बाद जो सेंट्रल कैंडल का जो एरिया आता है, अगर वो वही जो मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप समझाया उसी के जैसे रूल्स फॉलो करता है, तो मार्केट की डायरेक्शन उसी तरीके से करते हैं, मार्केट की डायरेक्शन उसी तरीके से रिलेट करती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही सेम चीज़ है। अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, बेसिकली इसके लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके देखोगे इस तरीके से ऐसे, और फिर इसको कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, जितना आपको सेंटर में आना चाहिए उतना यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपके पास शेडो ही इतनी ऐसी इक्वल बनी रहेंगी, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये जो सेंट्रल कैंडल के पार्ट्स हुए हैं, ये बेसिकली हमारे पास एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। यही वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये इम्बैलेंस होता है, जो यहाँ तक का एरिया होता है। ठीक है, दिस इज अ इम्बैलेंस एरिया, इसी को इम्बैलेंस एरिया कहते हैं। वैसे लाइन भी होती है, बट पूरा का पूरा इस पूरे कॉन्सेप्चुअल एरिया जो होता है ये आपका इम्बैलेंस एरिया। अब बात आती है, चलो ठीक है ये है, बाकी इसके रूल सारे फेयर वैल्यू गैप के यूज़ होंगे, जो एफबीजी के रूल होते हैं ना, और ऑर्डर ब्लॉक के रूल्स होते हैं, वो बेसिकली सबके साथ वो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। बार बार मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ओवर राइट हो जाएगा, ये मान के चलो बिल्कुल सेम होते हैं। अब आती है बात सबसे बड़ी, किसकी, ये हाईजैकिंग क्या है। अब मैं आपको हाईजैकिंग के बारे में समझाता हूँ, ये हाईजैकिंग है क्या एक्चुअली में। ध्यान से देखना, होता क्या हाईजैकिंग में, अगर कैंडल मान के चलो ये ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा भी कैंडल बन गई है। हाईजैकिंग बेसिकली कब होती है, जब कैंडल शिफ्टिंग का केस होता है। कैंडल शिफ्टिंग के केस के ऊपर मैंने सिर्फ आपको कुछ नहीं बताया है, वॉल्यूम फिलअप और वॉल्यूम बर्स्ट के अलावा उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर हुआ क्या है, शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, बेसिकली यहाँ देखोगे शिफ्टिंग हुई है, और यहाँ से यहाँ तक मैं इसको भी हटा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ पर इम्बैलेंस का क्या रोल है, थोड़ा सा इम्बैलेंस जैसा है, मतलब क्रॉसिंग तो नहीं होती, लेकिन हाँ थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है। अब यहाँ पर आपको 3 कैंडल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक की ही पड़ेगी, तो मैं एक हटा देता हूँ और ऊपर की रखता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। ओके, यहाँ पर, यहाँ रख देता हूँ मैं। और इस समय कोशिश करनी है कि आपको ये जो एरिया मिले ना, सबसे पहले इसके अंदर आता है कि सेम कैंडल होनी चाहिए, ऊपर और नीचे का कलर सेम होना चाहिए। अभी तो ग्रीन है तो ग्रीन, और अगर रेड है तो रेड। ठीक है, सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज़, इनकी जो शेडोज होती है, जैसे आप शेडोज देख रहे हो ना, ऐसे करके शेडोज जो होती है इनकी, इनकी शेडोज को अगर आप कनेक्ट करोगे तो एक लाइन निकल के आएगी। ये जो लाइन आपको निकल के आएगी, ये जो लाइन आपको निकलती हुई दिख रही है, इसको हम कनेक्ट करते हैं, तो ये ही लाइन एक हाईजैकिंग लाइन होती है। देखो, ज़्यादातर कंडीशन में अगर ये बॉटम है मार्केट का, तो वहां पर आपको ये लाइन अगर मिल गई, तो ये समझ लो इसके बाद की कैंडल मुश्किल नीचे आती है। मतलब ये भी एक तरह से अवेयरनेस की तरह काम करती है।
हाईजैकिंग लाइन इस तरीके से होती है, तो कोशिश रहेगी कि सेंटर में किसी भी कैंडल की बॉडी को ये क्रॉस ना करे, ठीक है। एक भी उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये एक भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए सेंटर इस तरीके से। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ ग्रीन एरिया के, मतलब जो ग्रीन कैंडल्स हैं उनके कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। आपको बस क्या ढूंढना है, बेसिकली ऐसा ढूंढना है कि जहाँ पर आपको कैंडल शिफ्टिंग दिखे। अब इसमें तो कैंडल शिफ्टिंग है नहीं किसी के अंदर भी, कैंडल शिफ्टिंग हमें चाहिए। कैंडल शिफ्टिंग कहाँ दिखेगी? गोल्ड में तो वैसे भी नहीं दिखेगी, चलो निफ्टी में लेके आता हूँ, वहाँ दिख जाएगी आपको, वहाँ तो भर भर की कैंडल शिफ्टिंग होती है, उसमें तो आराम से आपको दिख जाएगी, ठीक है। ये देखो ये डे की पहली कैंडल है और ये भी देखो उसी की तरह रोल कर रही है, देखो डे की पहली कैंडल है ना, ये देखो, है नहीं? डे की पहली कैंडल है वो अलग बात है, बट रूल फॉलो कर रही है, वो अलग चीज़ है कि ये रूल फॉलो कर रही है, देखो, ठीक है। अब ऐसी 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 जगह पे तो कभी कुछ लगता नहीं है क्योंकि डे की पहली कैंडल है, बट हाँ रूल वो बना रही है जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। आई मैं कुछ आपको रियल दिखाता हूँ कि रियल कैसे काम करेगी, अभी देखना, ठीक है। ये देखो, ये दिखा, दिस इज, ये पॉइंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लोग इग्नोर करते हैं, बट हमारे लिए ये बेसिकली एक हाईजैकिंग रे है। दिस इज हाईजैकिंग, ये भी नहीं है, और भी मतलब ज़्यादातर आपको उन्हीं में दिखेगी, स्टॉक्स वगैरह में दिख जाएगा, उनमें ज़्यादातर दिख जाएगा, बॉटम में ज़्यादातर दिख सकता है आपको, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ये देखो, ये दिखा, ये भी पर स्टार्टिंग ये स्टार्टिंग है, मतलब 9:15 की कैंडल है तो ज़्यादातर वहीं दिखेगी, तो हाईजैकिंग बेसिकली वहीं होती है मैक्सिमम टाइम। और बाकी मैं आपको बॉटम लेके चलता हूँ, रुको एक बार मैं आपको मार्केट को बॉटम पे लेके चलता हूँ, तब आप समझ जाओगे। हम्म, अरे यार 15 मिनट में बैठे हुए हैं, कहाँ से दिख जाएगी 1 मिनट में? ये देखो, ये कनेक्ट हो गया नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि है तो हाईजैकिंग। ये रही देखो, इसमें कैंडल शिफ्टिंग है, देखो ध्यान से देखो कैंडल शिफ्टिंग कैसे है। ये क्लोज होनी थी कहाँ पर? इसके ऊपर, लेकिन क्लोज हुई नीचे, हुई इसके ऊपर क्लोज होनी थी लेकिन क्लोज, देखो जो कैंडल शिफ्टिंग होता है वो बेसिकली हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर भी दिखेगी, भाई कैंडल शिफ्टिंग का मतलब वो नीचे भी हो सकती है, दोनों साइड की चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर ही उठेगी तभी नीचे। जैसे ये देखो, ये देख रहे हो, ये यहाँ उठी है लेकिन इसके अंदर शेडो नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, ये यहाँ उठी है लेकिन इसको कनेक्ट करोगे तो ये होगी नहीं कैंडल शिफ्टिंग। अब देखो आपके पास तीनों एक्सेप्शन सामने आ गए, तीनों एक्सेप्शन कैसे, है ना? तीनों एक्सेप्शन देखो आपको कनेक्ट करना है इस रेंज में, अगर ऐसा कोई पैटर्न निकल के आता तो ही ये एप्लीकेबल होगी, ध्यान से देख लो। कैंडल शिफ्ट होनी चाहिए, जो ट्रेंड बनेगी वो किसी भी बॉडी से टच नहीं होनी चाहिए, और साथ में बॉटम पे होगी तो ज़्यादा अच्छा है, मार्केट बॉटम पे होनी चाहिए। अब देखो आपको कुछ एक्सेप्शन दिखाता हूँ, अगर आपने इसके अलावा कुछ देखा, कैंडल शिफ्टिंग ये भी है, एक भी लॉ अगर काम नहीं करा तो गलत हो जाएगा। कैंडल शिफ्टिंग है, ठीक है, कैंडल शिफ्टिंग काम कर गई, ओके, पहला पॉइंट हमारा जो कैंडल शिफ्टिंग का था वो काम कर गया, कैंडल शिफ्टिंग, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आती है हमारे पास किसकी, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें जो ये बॉडी, ये लाइन है, लाइन डू नॉट क्रॉस बॉडी, ठीक है, थोड़ा सा मैंने लॉन्ग शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लाइन डू नॉट क्रॉस बॉडी। अब कैसे, अभी लाइन कनेक्ट करके देखते हैं, भाई ये तो फेल हो गई, इसने तो बॉडी क्रॉस कर दी, इसका मतलब दिस इज नॉट ए हाईजैकिंग लाइन, ये हाईजैकिंग लाइन नहीं है। दूसरी चीज़, अब क्या हो गया, दूसरी चीज़ क्या है, देखो ध्यान से, दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, अगर नीचे शेडो ही नहीं होगी तो कनेक्ट कैसे होगी? शेडो भी होनी बहुत ज़रूरी है, तो शेडो भी नहीं है तो फिर काम कैसे करेगी? अगर शेडो है, बॉटम शेडो या टॉप शेडो होनी चाहिए, शेडो नहीं है तो काम नहीं करेगी, शेडो होनी ज़रूरी है। ओके, तो ये तीन चीज़ें हैं जो इसके होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप कह सकते हो कि या तो बिल्कुल बॉटम पे हो, एट बॉटम, एट बॉटम, ठीक है, या फिर टॉप। अगर हम, अभी मैं आपको बॉटम से दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको टॉप के दिखा रहा हूँ, अगर इनमें से एक भी चीज़ फॉलो नहीं हुई तो इसका मतलब आप गलत जगह पर जा रहे हो। पोजीशन एंट्री इज
रॉन्ग। समझ गए? एक्सेप्शन समझ आ गया? चलो एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ ग्रीन वाले एरिया से रेड वाले एरिया पर, ठीक है? यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर भी नहीं है। ये देखो, आपको ये दिख रहा है? हाँ, सेम कलर की होनी चाहिए। ये देखो, ये दिखा? अब यहाँ पर कैंडल शिफ्टिंग नीचे की साइड है, नीचे की साइड है। लाइन कनेक्ट करते हैं, दोनों में शेडोज भी हैं, दोनों में दोनों ये टॉप पर भी है। देखो मार्केट के टॉप है ना, देखो इसके हिसाब से मार्केट टॉप है। अगर छोटा सा ट्रेंड अगर देखोगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ और यहाँ, तो ये मार्केट का टॉप है ना भाई, ये वाला हिस्सा। और क्या भाई, इतने गाढ़े गाढ़े कैसे बन गए? देखो सर, इनको मैं कम करता हूँ, ठीक है? ये अब देखोगे, ये तो टॉप हो गया और ये मार्केट का बॉटम हो गया। ओके, तो ये बेसिकली टॉप पर है। और देखो इसने जो मूव दिया है, देखो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा रहेगा, बट वही बात है कि जितना टॉप में रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी बन गया ना, देखो हाईजैकिंग, नीचे आ गई ना मार्केट। इस तरीके से होता है। समझ गए? रेयर चीज़ें हैं ये, बहुत रेयर होती है, मतलब आसानी से मिलने की नहीं है। बट कामगार होती है, काम करती है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगी, काम करती है। डिपेंड करता है आप उसको यूज़ कहाँ कर रहे हो। अगर यूज़ गलत जगह करोगे तो गलत गलत जगह काम करेगी। अभी देखो बॉटम है, ठीक है? बॉटम पे देखोगे, यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही है, ये दिख रही है, ये देखो, यहाँ पर आ जाओ, ये देखो। बट अब कनेक्ट करेंगे, लाइन टच नहीं होनी चाहिए बॉडी से। अगर लाइन टच होगी तो नहीं हो पाएगा। देखो बॉडी से टच होगी ना, इट मीन्स गलत है, ये काम नहीं करेगी, है ना? ये चीज़ है। और देखो नीचे आ भी गई, बट हाँ अलग वो अलग बात है कि गैप अप की वजह से ऊपर चलेगी, बट आ तो नीचे गई ना वहाँ से। एक बार ट्राई करके देखना। सिंपल टॉपिक था, सिर्फ ज़्यादा कुछ खास नहीं है उसके अंदर। ओके, मैंने निफ्टी में समझाया, बाकी ग्राफ में भी सेम काम करेगा, कोई फ़र्क नहीं है। एक्सेप्शंस पे ध्यान रखना बस, कि एक्सेप्शन होने चाहिए। देखो अभी ये नीचे आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ मैं, ठीक है? आप देख लेना, आप सबके ग्रुप पर अपलोड हो गया है।